बिहारी जी त्रिमंत्र बुलाए हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय बेन फॉलो जय करें। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, ताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वराणम, नमो उवस्रायानम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचनुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, हवै पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी जी आपकी आवाज कट रही है बहुत। ओ तेरी आपको वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। आवाज का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। वीडियो बंद करूं? हाँ प्लीज। Jaya Ben, are you ready with your question? हाँ 1 minute. 1 minute. Yeah, रियान जी। वीडियो बंद करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। बिहारी जी जय सच्चिदानंद। હું जय सच्चिदानंद। अनंत दर्शन वालों जो उसके ऊपर पड़ा। हाँ हाँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। वो आत्मा का गुण है जो साथ में ही रहता है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, ये आत्मा का गुण है। ओके। हाँ, तो दर्शन यानी कि ज्ञान है। अनंत दर्शन वाला है। हाँ। जो दर्शन है वो भी ज्ञान है, लेकिन अनडिसाइडेड ज्ञान। क्या है? आपकी आवाज कटती है बिहारी आनंद जी, वीडियो बंद करिए आपका। अभी तक बताने की खबर नहीं पड़ती। हाँ बंद के करो, एक और बड़ी जो है ना, क्या बताया? वीडियो बंद करवानी नहीं। आपको बंद करना पड़ेगा वरना आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। हाँ आप बोलिए। स्टॉप वीडियो, चलो। हाँ आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है अभी। हाँ बोलिए जय बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जय बहन दिखाई नहीं देते? वो नहीं दिखाई देंगे, आपने वीडियो बंद किया है। ओ तो वो सामने वाला भी नहीं दिखा और मैं भी नहीं दिखाई दूंगा। वो तो है, आप दिखाई नहीं देंगे लेकिन हाँ, आपकी आवाज आती है। आपकी आवाज बिहारी भाई बोलिए बोलिए। हाँ, तो दर्शन गुण और अनंत ज्ञान वो दोनों आत्मा के गुण हैं। लेकिन जब तक अनंत दर्शन है, दर्शन है
यानी कि वो कंफर्म ज्ञान नहीं है, ओके। अनडिसाइडेड ज्ञान है, अनडिसाइडेड ज्ञान है। हाँ। और जब अनंत ज्ञान होता है तो वो कंफर्म ज्ञान होता है कि नहीं यही है। ओके। जैसे कि आप बैठी हो हाँ। और आपके पीछे कुछ आवाज होता है हाँ। तो आपको पता तो लगेगा कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ, कौन गिरा, क्या हुआ वो पता चलेगा नहीं, नहीं। जब तक आप उठकर देखेगी नहीं। ओके। उठकर देखेगी तब आपको कंफर्म होगा को हो ये तो इसकी आवाज है, ये गिर गया। तो वो कंफर्म ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान है, ज्ञान है। ओके। और जो दर्शन है वो अनडिसाइडेड है। ज्ञान तो है कुछ हुआ, इतना तक, इतना तो पता चलेगा। हाँ। लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं चलेगा। ओके। वो आप देखेगी तभी पता चलेगा। तो जहां तक ये दर्शन गुण है, वो दर्शन गुण दादा भगवान बोलते थे कि हमको 360 डिग्री का ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। ओके। लेकिन ये ख्याल की वजह से वो ज्ञान हमको पचेगा नहीं। लेकिन हमारा जो दर्शन है हमको दर्शन में आ जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ओके। और दर्शन है मतलब कि कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है, ऐसा होता है। लेकिन वो जो दर्शन में आता है वो हमेशा होकर ही रहता है। ओके। हाँ, 80 के साल में दादा भगवान बोलते थे कि ये जो लड़के बैठे हैं, अब तो पुत्र के बारे में बोलते थे, ये जो लड़के बैठे हैं वो सब पूरे इंडिया में और देश विदेश में सत्संग के लिए जाएंगे। ओके। आपके हाथ में भी नहीं आएंगे। दादा भगवान ऐसा बोलते थे महात्माओं को। तो अच्छा। महात्माओं हंसते थे। उस टाइम किसी के पास पैसा भी नहीं था, तब पढ़ते थे। ओके। हाँ, लेकिन दादा भगवान ने 80 में बोल दिया था कि ये आपता पुत्र लोग सत्संग के लिए पूरी दुनिया में सत्संग के लिए जाएंगे, पूरे भारत में घूमेंगे। तो वो जो था वो दर्शन, ओके। दर्शन। अच्छा। हाँ, इसलिए टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ। ख्याल आया? हाँ, क्लियर हुआ। हाँ, जय सच्चिदानंद बिहारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी अहमदाबाद से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हरीश भाई। हाँ बिहारी आनंद जी, हाँ एक छोटा सूत्र है वो बोलूं ना। हाँ स्ववीर्य का स्फुरायमान करना तो पराक्रम। हाँ, स्ववीर्य का स्फुरायमान करना वो पराक्रम, वही वो थोड़ा पराक्रम। समझना है। हाँ, ये जो शरीर का वीर्य है बराबर वो शरीर को काम आता है, लेकिन बराबर। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन सब गुण है वो सब गुण का खिलना, वो सब गुण का प्रागट्य होना, वो स्ववीर्य हुआ। बराबर। तो यानी आत्मा। तो आत्मा की शक्ति क्या है? तो ज्ञान दर्शन चारित्र वो आत्मा की शक्ति है। तो बराबर वो स्ववीर्य का स्फुरायमान करना वो सबसे बड़ा इस दुनिया में पराक्रम है। बराबर। राइट। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बोलिए बोलिए।
ये मौन मौन तपोबल और महामौन के बारे में थोड़ा ओहो, महामौन और मौन तपोबल। हाँ तो मौन तो समझ में आता है ना, हाँ हाँ शांत। वाणी से हम बोलते नहीं है, उसी को मौन कहते हैं। अच्छा मौन, कि ये मौनी बाबा है, कि उसने मौन व्रत रखा है। तो मौन व्रत रखता है मतलब क्या है, कि वो वाणी से बोलते नहीं है, तो उसको मौन बोलते हैं। अच्छा महामौन यानी कि आत्मा प्राप्त होने के बाद वो बोलने वाला नहीं रहता है, फिर भी वो जो कुछ भी बोलता है हाँ हाँ तो वो महामौन हो जाता है। दादा भगवान वो महामौन कहवाए, बोले छत्ता बोलते हैं फिर भी वो बोलते नहीं है, बोलने वाले नहीं है। वो संजोग के अधीन सामने जो भी निमित्त आता है, वो निमित्त के अधीन वाणी निकलती है, उसको बोलना नहीं है, लेकिन अपने आप वाणी बहती है और वो शुद्धात्मा होकर उसको देखते हैं, तो वो बोलने वाले नहीं है, लेकिन महामौन कहते हैं उसको। इसका जैसा मौन हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, तो यानी कि ये माल की भाव खत्म हो जाता है वो। हाँ, माली की भाव बगैर की बानी, अच्छा वो महामौन। और मौन तपोबल, हाँ हाँ तो मौन तपोबल, जब मौन आदमी कब रह सकता है, जहां भी बोलने की जरूरत है फिर भी वो ज्ञान दृष्टि से सब समझते हैं, ज्ञान दृष्टि से सब देखते हैं, तो अपने आप वाणी बंद हो जाती है। और तो वो फिर मौन तपोबल के रूप में प्रकट होती है। मौन तपोबल यानी कि जैसे कि आप है, हाँ हाँ घर के अंदर कुछ हुआ, हाँ और सामान्य तौर पे ऐसे प्रसंग में आप बोले बिना रह नहीं सकते। हाँ हो ही जाता है। हाँ, तो उस टाइम पर ज्ञान से समाधान लेकर मौन रहते हैं, तो वहां पर फिर मौन तपोबल खड़ा हो जाता है। तो वो जो मौन तपोबल है वो बहुत ही काम करता है। अच्छा हाँ, तो इसको मौन तपोबल कहते हैं, मौन का तप। अच्छा, तो यहाँ पुरुषार्थ बोलेगा हमारा। हाँ, वाह, वो पुरुषार्थ है। मौन तपोबल वो पुरुषार्थ है। अच्छा हाँ, और महामौन वो दशा है। क्या है? दशा है। महामौन दशा है, और मौन तपोबल वो पुरुषार्थ है। और जो मौन है, मौन रहते हैं, वो हाँ व्यवहारिक पुरुषार्थ है। व्यवहार में भी लोग मौन व्रत रखते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो वो भी एक व्यवहार का पुरुषार्थ है, लेकिन भीतर चलता रहता है। हाँ ये आएगा तो इशारे से बताएगा, इशारे से बात करेंगे, लिख कर बात करेंगे, तो हाँ वो हकीकत में मौन नहीं है। सिर्फ बानी ही नहीं बोलते, लेकिन अंदर तो सब चलता ही है। हाँ हाँ तो मौन में अंदर सब चलता है। हम्म, और महामौन वो तो बहुत ही बड़ी दशा है। वो ज्ञानी की दशा है। और मौन तपोबल तो व्यवहार में भी कोई इंसान मौन रखता है, तो वो मौन, उसका जो मौन है हाँ उसका तप का बल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ है। हाँ, तो कर्म बंधन भी नहीं होंगे इसमें हमारे। ये महामौन में नहीं होते हैं। अच्छा बाकी हर एक में होते हैं। है। बाकी हर एक में होते हैं, बाकी दोनों में होते हैं।
अच्छा, नहीं तपोबल में हम छुप रहे हैं तो भी होंगे। तपोबल में क्या है हाँ कि वो तप का बल तो खड़ा होता है, हाँ फिर भी अंदर उसको असमाधान हो सकता है। अच्छा हाँ, हो सकता है, होए अच्छा ऐसा ही नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए वहां पर बंधन है। और जब महामौन होता है, महामौन में वो ऐसी आत्मा की दशा है कि वो बोलने वाला नहीं है, मालिकी भाव नहीं है वाणी का, तो वो दशा में कर्म का बंधन नहीं होता है। बराबर। हाँ बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अशोक जी। ये तो स्वामी जी ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे दर्शन में हमें दिखाई देता है हाँ कि ऐसा होने वाला है, हाँ, तो उसको क्या फिर बदला जा सकता है? नहीं बदला नहीं जा सकता। दर्शन यानी क्या है कि वर्तमान संजोग और वर्तमान कारण देखकर उसको पता चलता है, उसके दर्शन में दिखाई देता है कि ऐसा होगा। जैसे दादा भगवान ने बताया कि 2005 में हिंदुस्तान वर्ल्ड का केंद्र हो जाएगा। तो दर्शन की वजह से समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हाँ कि वो हाँ वर्ल्ड का केंद्र हो रहा है। हम्म दर्शन में क्योंकि स्पष्ट नहीं होता है, जैसे मैंने दर्शन और ज्ञान समझाया ना हम्म बहन को कि पीछे कुछ आवाज आई तो उसको पता तो चलेगा कि कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं चलेगा। वो क्या पता नहीं हुआ वो देखने के लिए उसको वहां जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्ट ज्ञान है। तो दादाजी को जो एक्सीडेंट हुआ था वो दिख तो गया होगा। हाँ स्टार्ट वो, लेकिन वो कोई संजोग को हिलाते नहीं है। हाँ हाँ, दिखाई देता है और वो ये देखते हैं कि यही हमारा हिसाब है, तो वो बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, एक दो बार वो बोल देते हैं सही, हाँ हाँ हाँ, कि भाई हम न जाए तो कैसा रहेगा। अच्छा अच्छा तो लोग क्या बोलते हैं कि वो बड़े आदमी है, अफ्रीका से आए हैं, तो हाँ उसके वहां तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये रहता है। तो व्यवहार में जो आसपास होते हैं बड़े संघ के संघपति हाँ और वो होते हैं, हाँ वो बोलते हैं कि हाँ नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल वो एक दो बार इशारा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कुछ, तो फिर जाने देते हैं। हाँ तो ऐसा है। हाँ, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया अभी ये चीज, इसलिए मैंने नहीं नहीं, आपसे बराबर, क्लियर कर बहुत अच्छी लिया। बात है, बहुत अच्छी हाँ बात है। और बोलिए। एक ऐसा ये इसमें ही है आपके उदय कर्म ने आधीन रहेला ते बंधा भमरडा। हाँ, ते बता भमरडा। हाँ, क्या है इसका, क्या रहेगा? दादा भगवान क्या बताते हैं कि ये जगत के जितने भी लोग हैं, जी सर। सामान्य आदमी तो सही, लेकिन हम्म साधु संतों सब लोग हम्म, उदय के अधीन है। जी वो सिर्फ मानते हैं कि मैंने उपवास किया, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उदय कर्म करवाता है। जी जी 15 साल के बाद वो भी बोलेगा कि अभी उपवास होते नहीं है, पहले नहीं जो होते। होता था अभी नहीं होता है, हाँ 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 अभी अभी शरीर साथ नहीं देता है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त साथ शरीर दे रहा था, शरीर कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे। आप नहीं कर रहे। तो उदयाधीन के जो जो कुछ भी होता है हाँ, वो लट्टू की जैसे नाचते हैं वो मतलब। लट्टू ही है, लेकिन उसको हाँ ऐसा लगता है ज्ञान दशा में कि मैं नाच रहा हूँ, मैं मैं कर ना रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ।
और इसी की वजह से ही नया कर्म बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्रिया उदय कर्म के अधीन हो रही है उसको अज्ञान दशा में वो मानते हैं कि मैंने किया, यही अहंकार है बिल्कुल और यही अज्ञानता है। बिल्कुल। हाँ, तो इस सेंस में दादा भगवान ने बताया कि उदय कर्म के अधीन जो कुछ भी कोई कर रहा है वो भमरड़ा है। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और है सर, हाँ, यश नाम कर्म चमत्कार विज्ञान क्रमबद्ध पर्याय संयोगो पुरुषार्थ सापेक्ष वस्तु अविनाशी ज्ञान व्यवस्थित लगान छोड़ी लोक दृष्टि है वहां परमात्मा नहीं, परमात्मा है वहां नहीं, ये अलग है सर। हाँ, ये क्या सूत्र है तो क्या? ये क्या है क्या अशोक जी? 70, ये आज ही आया सर, 76 नंबर का है। जस्ट 76? हाँ, यश नाम कर्म चमत्कार विज्ञान क्रमबद्ध पर्याय। किसमें वो आया है? तो वो नहीं 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 बिहारी आनंद जी, वो तो जो क्लिप है ना ऊपर उसका रेफरेंस दिया है। 76 नंबर की क्लिप जो है ना, जो सत्संग भेजा है ना ऊपर, उसके अंदर ये इसके बारे में लिखा है। सत्संग ये है, ऐसा सब्जेक्ट है, बताते ये हैं। सब्जेक्ट है। ये विषय पर सत्संग है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप वो सुनेंगे ना तो उसमें आपका समाधान हो चलो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो सर ये बताइए, दूसरा है लोक दृष्टि है और परमात्मा है वहां लोक दृष्टि नहीं है। क्या हाँ, बताया? लोक दृष्टि है वहां परमात्मा नहीं है, नहीं है, और परमात्मा है वहां लोक दृष्टि नहीं है। नहीं है। हाँ, क्योंकि लोक दृष्टि यानी अज्ञान दृष्टि। अज्ञान दृष्टि। हाँ, हम्म। तो के जहां जहां भी अज्ञान दृष्टि है वहां परमात्मा नहीं है, जी जी और जहां परमात्मा है जी। वहां अज्ञान दृष्टि नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि लोक दृष्टि यानी क्या, सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बोला, मैं बोला, सभी बिल्कुल। लोग ऐसा मानते हैं, जी तो जी इसको लोक दृष्टि बोलते हैं, और जी, सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। बिल्कुल। तो बोलने वाला आत्मा नहीं है, जी परमात्मा नहीं है। जी। बोलने वाला ये दादा भगवान ने बताया कि ये जो वाणी निकल रही है वो टेप रिकॉर्ड है। टैप रिकॉर्ड। हाँ, अगर बिल्कुल सही, आत्मा बोलने वाला है तो वो गाली ना बोले, किसी को बिल्कुल दुख बिल्कुल। देवे ऐसी ना बोले। नहीं बोले, नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोक दृष्टि है। लोक दृष्टि, एक लोक दृष्टि है वहां परमात्मा नहीं है, वहां और फिर जहाँ गलत भी परमात्मा लोक है, दृष्टि में गलत भी निकल जाता है, फिर नहीं गलत ही होता है, गलत ही होता है लेकिन जगत के हिसाब से वो सही है। जगत के हिसाब से। लोक दृष्टि यानी सभी लोग ने माना हुआ, मानव इसको लोक दृष्टि बोलते हैं। लोक दृष्टि, वही अज्ञान दृष्टि आ गई सर। हाँ, मैंने वही तो बताया कि वो अज्ञान हाँ, दृष्टि है, अज्ञान दृष्टि। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहां ये नहीं है, हम्म। और जहाँ ये है वहां अज्ञान नहीं है। जी जी। एक और है सर, ये कल हाँ, परसों ही बोलिए। आया, कल परसों आया था। प्रतिक्रमण ऑन द स्पॉट हाँ, का कायदा है, नहीं तो बराबर निबेड़ा नहीं आएगा। बराबर। तो जैसे अपन प्रतिक्रमण में भी तो करते हैं सर। लेकिन ऑन द स्पॉट जो होता है ना, जी वो तुरंत साफ हो जाता है। जैसे दादा भगवान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप चाय पी रहे हैं और चाय गिरती है शर्ट पर, जी जी जी। तो आप तुरंत निकाल देते हैं कि कल चलेगा, बिल्कुल, वो पानी डाल के थोड़ा सा तुरंत ही नहीं। तुरंत ही तो निकाल दो। वो ऑन द स्पॉट होता है तो तुरंत वो दाग मिट जाता है। मिट जाता आप है। कल के लिए छोड़ देते हैं हाँ, तो तो वो फिर जम जाएगा, जम नहीं जाता है निकलेगा, और ज्यादा करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से निकलेगा, हाँ, मुश्किल से निकलता मुश्किल है। से निकलेगा। तो इसीलिए ऑन द हाँ, स्पॉट प्रतिक्रमण। बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, हाँ, आपका आशीर्वाद मजा बनाए आया, रखना, आपके साथ बात करने में मजा आया। आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके।
बंसल जी है? बंसल जी, बंसल जी बताएं। अब बोलिए। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जरा सर ऊपर उठाइए, सर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मत्था दिखता है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे चेतन और अचेतन के बारे में समझना है। हाँ दोनों के बारे में मुझे बताइए ठीक से हाँ, कि बराबर। चेतन क्या है और अचेतन क्या है। आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला स्वामी जी। सुशीला। तो चेतन और अचेतन, हाँ जी। शास्त्र में उसको चेतन और जड़ भी कहते हैं। क्या बताया आपने? चेतन बोलते हैं और जड़ भी बोलते हैं, जड़। जड़। हाँ चेतन को जड़ भी बोलते हैं। हाँ, चेतन चेतन तो चेतन है ही, हाँ जी। लेकिन दूसरा जो शब्द है वो जड़ है। अचेतन। हाँ जी। अचेतन को जड़ बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। शास्त्र में। अच्छा। ऐसे ही सचर और अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर और अचर। हाँ, तो वो भी चेतन और जड़ हो गए, अचेतन हो गया। तो जी। अचेतन यानी क्या? कि जिसमें चेतन का गुण नहीं है, अच्छा। चेतनता नहीं है, उसको हम्म। अचेतन बोलते हैं। अच्छा। और जो आत्मा है वो चेतन है, अच्छा, ठीक है। सजीव है। हम्म। जैसे ये शरीर में से आत्मा निकल जाए तो फिर जो शरीर है हाँ जी। उसको अचेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचेतन। अचेतन बोलते हैं। अच्छा। लेकिन जड़। जब तक शरीर शरीर साथ शरीर में है, शरीर जड़ हो जाता है, फिर आत्मा निकल। हाँ, आत्मा निकल जाता है तो फिर शरीर बोलता नहीं है, देखता नहीं, आंखें होते हुए भी देखता नहीं है, जी। सब कुछ होते हुए भी वो हिलता नहीं है, हाँ जी। बोलता नहीं है, कुछ जी। सुनता भी नहीं है। अच्छा। तो अचेतन जो है, हाँ जी। तो ये मुर्दे को अचेतन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है स्वामी जी। और आत्मा है वो चेतन है, जी। बराबर। और ठीक है ये स्वामी। सुशीला और हाँ। चेतन, हाँ जी। आत्मा और अचेतन दोनों मिक्स है, इसलिए हाँ, हाँ। उसको मिश्र चेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र चेतन। मिश्र चेतन। तो अभी सुशीला और सुशीला आत्मा, और आत्मा। आत्मा दोनों साथ में है ना, हाँ ले जी। चेतन भी है हाँ जी। और हाँ। अचेतन भी साथ में है, हाँ जी। सुशीला के रूप में। जी। तो इसलिए जब शरीर में आत्मा होता है तब जी। तक शरीर और आत्मा को साथ में मिश्र चेतन बोलते हैं। मिश्र ये चेतन। दादा भगवान का नया शब्द है, हाँ हाँ। मिश्र हाँ चेतन। हाँ स्वामी जी, इसमें मैं कौन हूँ में दिया है, उसी से हाँ, मैंने आपसे पूछा है। नहीं, बराबर। हाँ जी। बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई खूब अच्छे से। और स्वामी जी, एक मुझे अभय दान के बारे में और बताइए। अभयदान। जी। अभय दान किसको कहते हैं? हाँ, तो अभयदान सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष ही अभयदान दे सकते हैं। जब अच्छा। तक आप सुशीला है हाँ। तब तक आपको भय लगेगा, मरने का भय लगेगा, हर एक प्रकार का भय लगेगा। लेकिन जैसे अच्छा। हम आत्मा है, हाँ हाँ। आत्मा के सब में रहते हैं, आत्म स्वरूप रहते हैं, तो वो जो दान है वो ज्ञानी पुरुष ने दिया है, वो अभय दान बोलते हैं। अच्छा। वहां पर भय नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें हम रहते हैं, तो वो पद में भय नहीं है। अच्छा, जहाँ भय नहीं होता वो अभय दान है। अभय दान, और वो ज्ञानी पुरुष ने दिया है। अच्छा। आत्मा की प्राप्ति किसके द्वारा हुई? क्योंकि ज्ञानी पुरुष ज्ञानी के द्वारा। तो वो दान दिया ज्ञानी पुरुष ने, अभय दान। ऐसे संसार में बहुत से दान है, हाँ जी। जैसे हाँ। हम औषधि दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जी। विद्या दान करते हैं। जी। तो इससे
थोड़ा समय निकल जाता है, लेकिन जो अभयदान है वो अभयदान प्राप्त होने के बाद आपकी मुक्ति पक्की होती है, आप मोक्ष में जाएंगे ही, ऐसा पक्का हो जाता है अभयदान में। लेकिन ये नहीं पता कि कब जाएंगे मोक्ष में। नहीं, वो नहीं, अभी तो बहुत बाकी है ना, अभी तो अच्छा। शुरुआत हुई है। अच्छा। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। वो जैसे आप दिल्ली से निकलते हैं गुजरात आने के लिए, तो जी। ट्रेन में बैठ गए, हम्म, ट्रेन छूटी है, जी। लेकिन अभी गुजरात आने में देर है ना। हाँ जी, देर है। हाँ, लेकिन गुजरात जाएगी ट्रेन, अवश्य जाएगी। अच्छा। तो जैसे उसका ट्रेन तो टाइम तय है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बराबर, बराबर। बस ऐसा ही है। कब जाएंगे वो हमको लक्ष्य में रखना नहीं है। हम तो, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य में 5 आज्ञा लक्ष्य में रख के उसमें रहने का है, अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। कब ठीक है। पहुंचेगी उसका फिक्र करने का नहीं है। बराबर। हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज करे। क्या बात है पृथ्वीराज जी। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परसों एक सुबह के सत्संग में क्वेश्चन आया था मेरे को, वो पूरा अभी तक पिछली हुआ, वापस मैं आपको रिपीट करता हूँ कि पृथ्वीराज जो भी व्यवहार करता है। हेलो हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। पृथ्वीराज जो भी व्यवहार करता है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो बराबर। ज्ञाता दृष्टा कौन है? शुद्ध आत्मा है या प्रज्ञा शक्ति है या अपने ये प्रतिष्ठित आत्मा है? क्योंकि अभी तो प्रज्ञा शक्ति है। ज्ञाता दृष्टा जो पृथ्वीराज व्यवहार कर रहा है उसको देख रहा हूँ। हाँ, मैं पृथ्वीराज हूँ, वो जो बिलीफ थी, हाँ, उसमें से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो राइट बिलीफ आ गई। बराबर बराबर। बराबर। तो वो ये शुद्ध बावा है। क्या है? शुद्ध बाबा है। बावा, बावा। हाँ, बराबर है। बिलीफ है वो बावा है। बराबर। रॉन्ग बिलीफ थी, वो रॉन्ग बिलीफ वाला बावा था, अभी ये राइट बिलीफ वाला बावा है। तो ये जो बावा है वो प्रज्ञा की दृष्टि से अभी ज्ञाता दृष्टा रहता है, उपयोग में रहता है, वो प्रज्ञा की दृष्टि से रहता है। हाँ, तो मूल वो आत्मा प्रज्ञा की है। दृष्टि से इसमें शुद्ध आत्मा का तो, शुद्ध आत्मा में तो खाली एक मैंने सुना था कि शुद्ध आत्मा तो स्व पर प्रकाश है, उसमें खाली झलकता है। बस बस बस, बराबर है। वो तो अभी दूर है। हाँ, नहीं ये वो जो वो कंफ्यूज था थोड़ा। रहता है, जो रहता है, रहने का प्रयत्न करता है, वो शुद्ध बावा प्रज्ञा स्वरूप है। बराबर बराबर, अभी समझ में आया। बराबर 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 बराबर। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीता बहन आप हो? गीता बहन जी, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे सत्संग होता है तो दादाजी कहते हैं कि वहाँ देवी देवताओं की हाजिरी होती है। बराबर। तो वहाँ उनकी हाजिरी का मकसद क्या होता है? क्योंकि उनकी हाजिरी का मकसद उसकी आशीर्वाद और कृपा होता है। जहाँ जहाँ ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष का सत्संग होता है, आत्मा की बातचीत होती है, वहाँ देवी देवता हाजिर रहते हैं। मतलब कि उनका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि रहती है। स्वामी जी, आशीर्वाद उनको व्यापार दृष्टिकोण से रहती है या मोक्ष मार्ग के दृष्टिकोण से? नहीं, वो देवी देवता तो क्या है कि जो हाजिर रहते हैं
तो किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए सत्संग में, और अच्छा अच्छा सभी को सहूलियत रहे, सभी अच्छा। को अच्छी तरह से सब मिल जाए सुविधा वगैरह, तो हाँ वो सब वो ख्याल रखते हैं। हाँ। तो वो उसकी और सूक्ष्म हाजिरी होती है। सूक्ष्म हाजिरी होती है। हम्म, और स्वामी जी एक और कोटेशन आती है कि मनुष्य जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, बराबर। वो उस स्वरूप में कहा गया है। वो किस स्वरूप में कहा गया है? तो मतलब के ये जो मोक्ष प्राप्ति है वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही होती है। जो देव हाँ योनि है वो सिर्फ कर्म भुगतने की जगह है, हाँ। वहां नए कर्म बनते नहीं है। जितने हजारों साल का आयुष्य है वो आयुष्य पूरा करने के लिए, उसकी पुण्य भुगतने के लिए वो देवगति में है। तो देवगति में से वो भी महात्माओं को आशीर्वाद दे रहे कि वो ये कितने लोग हैं कि जो आत्मा के ज्ञान में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, तो उनका भी राजीपा रहता है। और हाँ उनको मोक्ष में जाने के लिए देवगति में से नहीं जा सकते, वापस मनुष्य गति में आना पड़ता है। हाँ और मनुष्य गति में आने के बाद जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है हाँ तब उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। क्योंकि मनुष्य गति के अलावा किसी भी गति में से मुक्ति नहीं है, हाँ समझे? हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ, तो सभी को मनुष्य गति में आना पड़ता है। और मनुष्य गति में भी वो भी भारत में, उसका अच्छा। मूल भारतीय होना चाहिए, मूल भारतीय होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका में रहे, लेकिन उसका मूल हाँ भारतीय है। हाँ तो ये भूमि पर ये पुद्गल उसको स्वीकार करना पड़ता है, मिलना चाहिए कुदरती रूप से, मिलना चाहिए कुदरती रूप से। तभी वो आत्मज्ञान के लिए लायक, आत्मज्ञान के लिए वो लायक है। स्वामी जी एक और था कि जैसे दादाजी ने बोला कि 2005 में भारत केंद्र रहेगा, मतलब किस चीज का केंद्र रहेगा? सभी का, सभी सभी अभी क्योंकि किस तरह रहने का है, किस तरह बैठने का है, धर्म में क्या करने का है, ये योगा है। जैसे ये अभी ये लॉकडाउन की वजह से जो भारत की जो दवाई है आयुर्वेदिक दवाई, अच्छा। और हाँ, और सभी प्रकार की भारत की जो दवाइयाँ हैं वो परदेश में पहुंच गई, परदेश अच्छा। में लोग ना लगे। और ये रोग ऐसा आया है कोरोना कि एक दूसरे को हाथ भी मिला नहीं सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता मिलते हैं, पहले हाथ मिलाते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करते हैं। नमस्कार करते अच्छा। हैं। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति है हाँ किसी न किसी रूप में पहुंच गई है। अच्छा। वो मांसाहार भी कम होता जा रहा है दुनिया हाँ, में, हाँ, मांसाहार कम होता जा रहा है और शाकाहारी हाँ, जीवन जीने का। हाँ, तो इस तरह हमारी भारतीय संस्कृति हाँ, सभी जगह पर छा गई है। हाँ, और देश के रूप में देखो तो भी हमारे जो मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी छा गए हैं ना सभी देश में। और कितना मान मर्तबा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है भारत का? बढ़ा है ना स्वामी जी। हाँ, तो वो तो इस तरह सभी लोग ने स्वीकार किया है और सभी लोग को पता है कि ये जो भारतीय लोग हैं वो अहिंसावादी है, वो लड़ने झगड़ने वाले नहीं है, वो किसी का भी खून नहीं लेते हैं, किसी के ऊपर भी वो आक्रमण नहीं करते हैं, और सभी को मदद करते हैं, सभी को हेल्प करते हैं। तो
ये जो हमारी संस्कृति है भारत की, ये संस्कृति छा गई है सभी जगह पर। इस तरह भारत दुनिया का केंद्र बन गया है और बन रहा है, अभी बन रहा है, लेकिन उसके संजोग हम देख सकते हैं। बराबर। हाँ स्वामी जी मैंने एक है ना ब्रह्म कुमारी का वीडियो देखा था, एक महापरिवर्तन करके। हाँ, वो बार बार ये बोलते हैं कि युग परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा। वो किस संदर्भ में कहना चाहते हैं? तो युग भी बदलेगा ना, युग भी बदलेगा अपने आप। दादा भगवान बोलते थे कि ऐसा काल आएगा, कलयुग के अंदर ऐसा थोड़ा समय ऐसा आएगा कि जो सतयुग जैसा होगा। अच्छा। हाँ, तो इस रेफरेंस में युग बदलेगा, थोड़ा बीच में ऐसा काल आएगा। अच्छा। हाँ, कलयुग होते हुए भी सतयुग जैसा सुख, सतयुग जैसा वातावरण, सतयुग जैसा अनुभव होगा, ऐसा काल आएगा। स्वामी जी लेकिन जब से हमने दादाजी का ज्ञान सुना है, उनको समझा है, उनके ज्ञान दर्शन को पाया है, तब से हमें लगता है कि हम सतयुग में ही रहते हैं। अपने लिए तो है ही, लेकिन जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है वो भी समझ सकेंगे, उसको भी अनुभव होगा। इस रेफरेंस सबको, सबके लिए होगा। लेकिन महात्माओं को तो जब से मैं आत्मा हूँ ऐसा भान हुआ है, तब से उसके लिए सतयुग शुरू हो गया है, क्योंकि वो काल से मुक्त हो गया। क्या हुआ? मुक्त हो गए, काल से मुक्त, काल से मुक्त हो गए। हाँ, तो शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई। ठीक है स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब भाग्यशाली कौन है? अरिष्ट सूर्या, अरिष्ट सूर्या, सूर्या जी। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी नंद जी। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन मेरा तो कोई क्वेश्चन, मैंने हैंड रेस किया था क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, अभी किसी का भी हाथ ऊंचा नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो मैं पूछता रहता हूँ सबको। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है माइंड में मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके अशोक जी बताएं। अशोक जी अनम्यूट करें। सर कड़वा फल मीठा और मीठा फल कड़वा, ऐसा यदि समझ में आ जाए तो मोक्ष में चले जाएंगे। तो कड़वा फल मीठा, यानी कि जितने भी दुख आते हैं जी, अपमान होते हैं, जितनी भी तकलीफें पड़ती है, वो कड़वा फल है, किसी को पसंद नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी कोई चाहते भी नहीं है, किसी को पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन इतना कड़वा फल, कड़वा, तो वो आपको प्रगति कराएगा। अच्छा, तो वो अंत में मीठा हो जाएगा। जी जी जी। और जो अभी मीठा है, सुख सुविधा है, वो आपको आलसी बना देगा, प्रमादी बना देगा, तो उसका फल कड़वा आएगा। बिल्कुल, बहुत इस तरह से दादा भगवान ने बताया है। बहुत मजा आ गया। दादा भगवान बोलते हैं कि जितने भी दुख आते हैं,
वो हितकारी है। हितकारी है। क्यों? तो कितना कितना रहस्य छुपा हुआ है सर ये एक एक शब्द में। हाँ, एक एक शब्द में शास्त्र बने, ऐसी गहरी बानी है। हाँ ऐसी गहरी बात। हाँ, लेकिन कड़वा किसी को पसंद नहीं होता है। पसंद नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन जिसको समझ में आ जाए, हाँ वो सही है, तो वो उसको कड़वे चाबी मिल गई मोक्ष की। हाँ, मोक्ष की चाबी मिल गई। चाबी मिल गई मोक्ष की सर। बहुत ऐसा दादा भगवान ने बहुत बताया है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आप हो भी गया। अच्छा ढूंढ के लाते हो। हाँ, देख नहीं, ये जरूरी है, जरूरी है, बात होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अशोक जी के अंदर नापसंद वाले विचार आते हैं, हाँ बिल्कुल तो वो कड़वा लगेगा। बिल्कुल। तो यही जो कड़वापन है वो आपको आत्मा में ले जाएगी कि भाई मैं तो आत्मा हूँ। बिल्कुल। ये जो अशोक जी के अंदर आ रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी वो कड़वा है, तो मैं आत्मा में जाऊंगा। अगर कुछ होता ही नहीं है तो अपने स्वघर में जाने के लिए कोई उतावले ही नहीं होंगे। जैसे बाहर बराबर धूप लगती है, हाँ हाँ, तो वो घर जाने के लिए सोच रहे हैं ना, कहीं छाया मिल जाए ऐसा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन धूप ही नहीं लगेगी तो धूप ही नहीं लगेगी तो फिरते रहेंगे। सही बात। तो ऐसा है, जो कड़वा है वो हाँ, अंत में मीठा है, और जो अभी मीठा है वो अंत में कड़वा है। जी जी। नहीं ये दोबारा समझाओ सर, जो ये कड़वा है वो अंत में मीठा है। हाँ, इसको तो दोबारा समझो। अभी हमारे पास ये ज्ञान दृष्टि है जी बराबर। हाँ जी। तो अशोक भाई को जो भी नापसंद वाला आवे जी, वो विचार के रूप में, कोई हाँ व्यक्ति के रूप में, जी या कोई अपमान करे, जी जी वो जो कड़वा आता है, जी, तो वो कड़वापन जो आता है इसकी वजह से आपको तुरंत ही अंदर जागृत हो जाएंगे कि जी ये मैं जी नहीं हूँ, जी। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा। शुद्धात्मा हूँ। ये जी अशोक जी भाई जी। का हिसाब है, इसलिए कड़वा आ रहा है। कड़वा जो दिया है वो वापस आ रहा है। वापस आ रहा है। हाँ, तो वो कड़वा आपके लिए मीठा हो जाएगा, क्योंकि वो मीठा ज्ञेय हो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गे हो जाए। ज्ञेय हो जाए। हाँ, मैं गे शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा। तो इस हिसाब से वो जितने भी कड़वे संजोग है वो जी स्व में स्थिर करते हैं। जी जी जी। स्व की ओर भागते हैं हम कि भाई चलो। और मीठे में तन्मय आकार नहीं होना चाहिए। हाँ, जो मीठा आता है तो मीठा है वो आपको सुस्त बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत रास्ते पे ले जाए। कहीं पर भी आप ससुराल में चले जाओ और सब अशोक जी शादी कर ले, तो क्या हो जाए? सही है सही है। वो मीठा तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन करेक्ट। वो अंत में नुकसान करता है। बिल्कुल, अब समझ में आ गया सर। हाँ, बहुत अच्छा सर। जय सच्चिदानंद। आज टाइम नहीं हुआ क्या सर? नहीं, अभी है टाइम, पूछिए। टाइम है। अभी शुद्धात्मा सामायिक करनार जगनार गे ज्ञाता फाइल देह ना मालिक। ये सूत्र है, गुजराती में है ये। तो वो उस तरह उसका जैसा ही है। वो क्लिप आती है ना, क्लिप का अंदर कौन सा सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही है। ऐसा ही है, सही है। क्या सूत्र है? नहीं, ये सूत्र है वैसे तो कोई। ये जो सूत्र था ना, वो देखो। हाँ, कड़वा फल मीठा मीठा है, मीठा है। फल
हाँ कड़वा है, ऐसा यदि समझ में आए जाएगा तो मोक्ष में चले जाएगा। बराबर। कड़वा फल मीठा है और मीठा फल कड़वा है, ऐसा समझ में आ जाएंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे। तो ऐसा इसमें प्लस माइनस करने को बताया है? अशोक जी, हाँ जी। आपने अधूरा वाक्य बताया था, ये पूरा वाक्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपने सिर्फ इतना ही बताया कि कड़वा फल मीठा है और मीठा फल कड़वा है। हाँ हाँ तो आगे दादाजी ने बताया कि ऐसा यदि समझ में आ गया हाँ हाँ हाँ, तो वो मोक्ष में मोक्ष चला में चलेगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। हाँ जी बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज जी। जीव जब मनुष्य गति में आता है तो मैक्सिमम वो कितने भाव का कर्म मानता है? क्या बताया? जीव मनुष्य गति में, हाँ। मनुष्य गति में आता है, हाँ। मैक्सिमम कितने भाव के कर्म मानता है वो? मैक्सिमम कितने जन्म का कर्म बांधता है? हाँ, वो तो कुछ कह नहीं सकते। जहां तक आत्मज्ञान नहीं होता है वहां तक तो वो ये घूमता ही रहता है चार गति में। नहीं तो एक जगह दादाजी ने बताया है कि भाई 7-8वें भाव में तो वो वापस मनुष्य हो गई। हाँ, अगर मनुष्य भाव में से वो बाहर निकल गया हाँ, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 भाव तो वो रहेगा बाहर, फिर आ जाएगा मनुष्य में। मनुष्य तो इस संदर्भ में यह नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा 8 भाव के कर्म मान सकता है, ऐसा मेरे समझ में मेरे को आया नहीं थोड़ा। तो वो हमको ऐसा समझ में नहीं आता है। ऐसा? हाँ, नहीं तो वो मनुष्य भाव में आया तो 7 भाव के बाद 8वां भाव तो वो मनुष्य भाव का ही करेगा नहीं। बाहर अगर निकल जाता है तो मनुष्य भाव में से अगर किसी कर्म के वजह से वो दूसरी गति में चला जाता है तो वहां ज्यादा से ज्यादा 7 भाव तक उसको भटकना। तो 8वां भाव वो उसका वापस वो कर्म मनुष्य भाव का ही होगा नहीं। हाँ, वो आ जाता है, वो मनुष्य भाव का ही वो कुदरत का नियम है नहीं। हाँ हाँ है। हाँ ना, वही मैं थोड़ा वो कंफ्यूज था। नहीं, बराबर है, वो दादा भगवान ने ऐसा बताया। हाँ, दादा के बुक में पढ़ा, वही मैं इसलिए। हाँ, नहीं बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक अनंत गुण निधि में एक कोटेशन है कि एगो में सास ओ अपा नाण दसन से संजुओ। देखिए, एगो में सासो अप्पा। हाँ समझी। केवल समझी किस भाषा में है ये अर्धमागधी भाषा है। कौन सी भाषा है? मागधी भाषा, अर्धमागधी। पूर्ण मागधी भाषा भी नहीं है। भगवान के मागधी भाषा चल रही थी। अच्छा। मगध देश होता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मगध देश की जो भाषा वो मागधी भाषा, और मागधी भी अर्धमागधी, मतलब वो गामठी जैसी गामड़े की बोली, गांव की बोली। अच्छा। गांव की बोली। अच्छा। हाँ, तो ये अर्धमागधी भाषा है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। हाँ। बराबर। संजोग, इसमें पूरा संजोग का भी खोला हुआ है। संजोग मूला जीवेण पता दुख परंपरा, दुख परंपरा तन्हा संजोग संबंध संधम तिविहेण वो सीरे। ज्ञान विधि के बाद हमको बुलाते हैं ना, ज्ञान विधि में बुलाते हैं। जब ज्ञान विधि पूरी होती है तब ये बुलाते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी है वो हम ज्ञानी के चरणों में अर्पण करते हैं। बाद में हमारा कुछ नहीं रहता, बाद में मैं केवल एक आत्मा हूँ, वही स्वरूप वो हमारा है। बाकी सभी
जो भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म जो भी है, मन वचन काया, सब ज्ञानी पुरुष को अर्पण कर देते हैं। गीता में नहीं है, कौन सी किताब में है? अनंत गुण निधि में है स्वामी जी, 70। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, समझ में आया। अनंत गुण निधि 79 पेज पर है। ओके, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसको। हाँ, सॉरी बिहारी आनंद जी, बताएं आप। बराबर, आप बताएं अभी, सॉरी। हाँ गीता बहन, ख्याल आया? हाँ, स्वामी जी समर्पण भाव के लिए, मतलब समर्पण भाव, दादाजी को हर सब कुछ अपना समर्पण करके अपने को शुद्ध आत्म पद में डाल लेना। हाँ, क्या बताया? आपको आवाज आ रही है? समर्पण भाव का जो बोला आपने। हाँ हाँ, कि सब कुछ दादाजी को समर्पण करके अपने को आत्म पद में डाल लेना, कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, बाकी सब मैं समर्पण केवल है। एक आत्मा ही हूँ, और ज्ञान दर्शन संजू के ज्ञान और दर्शन है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा में बाहिरा बावा, और बाहर जो कुछ भी है और जो भी है वो बहिर्भावा है, वो मेरा नहीं है, बाहर का है। સવમ ત્રિવેણ વોસર્યામી, એટલે આ બધું જ હું જ્ઞાની પુરુષને સમર્પણ કરું છું ચરણે। बस ये है समर्पण करने की, ये विधि है। और जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। और बिहारी आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन आप फॉलो करिएगा। ठीक है स्वामी जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।